डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में जनवरी 31 जुमे का दिन गुजर चुका है। आज शाम 6 बजे के करीब एक और हवाई जहाज़ हादसे का शिकार हो गया। ये हवाई जहाज़ फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका की रियासत है उसका एक शहर फिलाडेल्फिया है, उसमें एक आबादी के इलाके में गिरा। इसमें 6 अफराद सवार थे। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो कि मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो इसको एक कोई टेक्निकल जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो वीडियोस नज़र आई हैं कि एक टेक्निकल ख़राबी की वजह से ये जहाज़ गिरा है। लेकिन गिरा आबादी वाले इलाके पे है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को आग लगी हुई थी, काफ़ी जो घरों को भी जो इसकी वजह से नुकसान पहुंचा। 6 अफराद के अलावा मुझे लग रहा है कि कोई आवाज़ ज़्यादा ही होंगी, वीडियो से ऐसा लग रहा था, लेकिन होपफुली उम्मीद तो यही करेंगे कि ना हो, उनमें से भी कोई बच सके। तो इसके अलावा भी जो परसों जो जहाज़ का हादसा हुआ है वाशिंगटन डीसी में, उसके बारे में अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें तो ये भी एक पता चला है कि उस पिछले एक हफ्ते में उसी हवाई अड्डे पे जो 2 जहाज़ लैंडिंग के लिए आ रहे थे डिफरेंट औकात में, तो उन दोनों ने अपनी लैंडिंग कैंसिल की सिर्फ इस वजह से कि सामने हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे थे। तो हेलीकॉप्टर की ट्रैफिक अमेरिका में सबसे ज़्यादा वाशिंगटन डीसी में है। उसकी वजह से ये 2 फ्लाइट्स को कैंसिल करनी पड़ी अपनी लैंडिंग, और दोबारा वो हवा में चले गए क्योंकि वो रिस्क नहीं थे लेना चाह रहे। इस चीज़ को अगर पहले ही इन्वेस्टिगेशन की जाती और इसके बारे में इसको रोकथाम के लिए कोई इकदाम होते तो ये हादसा ना होता। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। इसका आगाज़ फरवरी 1 मीन के कल से इस टैक्स का, इस टैरिफ का आगाज़ होगा। इसके अलावा चाइना पे 10% जो है 10% चाइना पे लगा रहे हैं, और वो भी कल से ही उसका आगाज़ होगा। इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, इसका नुकसान दूसरे ममालिक को भी होगा जहाँ से ये बरामदात आती हैं। इसके अलावा कनाडा ने रिस्पॉन्ड किया है कि हम भी अमेरिका पे टैक्स लगाएंगे, हम भी अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे। मैक्सिको ने भी बोला है कि हम भी इसके खिलाफ इकदाम करेंगे। ये एक गलत पॉलिसी हमेशा से रिपब्लिकन की रही है। हमेशा से ये चाइना की एंटी चाइना पॉलिसी थी। अब ये एंटी चाइना के अलावा एंटी कनाडा, एंटी मैक्सिको, एंटी यूरोपीय यूनियन भी हो गया। समझे कि हर दूसरे मुल्क के खिलाफ ये पॉलिसी अब अपनाई जा रही है। पहले सिर्फ ये चाइना के प्रोडक्ट पे पाबंदियां लगाई जाती थी। इसके अलावा आज मिलिट्री एक्सरसाइज, जो जंगी मशकें कह लें, फौजी मशकें कह लें, अब पता नहीं वहाँ जंग तो नहीं है, लेकिन ये फौजी मशकें आज हुई हैं मैक्सिको के बॉर्डर पे। जो 1500 जवान वहाँ पे लगाए गए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको तरीक़ाकार बताने के लिए आज मशकें हुई हैं वहाँ पे। तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ना तो वहाँ जंग है, लेकिन फ़ौजियों को वहाँ भेज के एक जो डर, एक खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है ताकि लोग बॉर्डर की तरफ ना आएँ। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो FBI, ये इनका महकमा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसे ही खुफिया एजेंसी कह लें जो मुल्क के अंदर ही काम करती है ज़्यादा, तो उसके जो टॉप ऑफिशियल कह लें, जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, उनको जो है नौकरी से कुछ को फोर्स किया जा रहा है कि वो छोड़ दें नौकरी, इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उनको फायर कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसमें से बड़ा नाम डेविड सनबर्ग का है। ये वाशिंगटन फील्ड ऑफिसर के जो डायरेक्टर थे, ये जो फील्ड एजेंट होते हैं, उनका सबसे बड़ा होता है ये फील्ड डायरेक्टर का होता है एक ऑफिस का, वाशिंगटन फील्ड ऑफिस का। तो उनको भी ये धमकी दी गई है। उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो FBI के लीड करने वाले हैं लोग, उनको यहाँ बोला गया या छोड़ देंगे, निकाल दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात की थी जब उनके खिलाफ केस बने थे। ये एक जो सियासी इंतकाम कह लें, ये उसके अलावा इसको क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे वजीर खारजा कह लें, उसने पनामा जाने का ऐलान किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि पनामा की जो कनाल है उस पर हम कब्जा करेंगे। पनामा का थोड़ा आपको हिस्ट्री बताता जो उनको ऐलान उन्होंने यही किया कि वो जुमेरात को जाएंगे, जो नेक्स्ट थर्सडे है, इसको वो पनामा का दौरा करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका के दूसरे मुल्क जो हैं उनका भी वो दौरा करेंगे। इमिग्रेशन के मकसद इमिग्रेशन के हवाले से है कि इमिग्रेशन के हवाले से दूसरे ममालिक के साथ जो भी माहदे किए जाएँ ताकि वो इलीगल इमिग्रेशन रोकी जाए। और पनामा का आपको बताता हूँ कि पनामा कनाल का जो मार्को रूबियो ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो कनाल है, जो नहर है, जो रास्ता है, ये चाइना की कंपनीज हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं।
जो दो एक एक जो दाखिल होने का रास्ता जो ईस्ट साइड पे है, एक वेस्ट साइड पे है, दोनों तरफ जो नहर के रास्ते हैं वहाँ पे एक चाइनीज कंपनी का कंट्रोल है। तो अगर हमारा चाइना के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट, कोई हमारा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो वो सबसे पहले हमारे जहाज़ों को वहाँ से गुजरने से रोक देंगे। इसकी चाइना ने तरदीद की है कि वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कंपनियां हैं, वो जो है चाइना की गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो आज़ाद कंपनियां हैं और उनको कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि वो कनाल को किसी तरह पनामा पे प्रेशर डाला जाएगा कि पनामा वो कनाल उन चाइनीज़ कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें या वो कॉन्ट्रैक्ट कोई अमेरिकन कंपनीज को दें, या तो बल्कि इनको नहर, ये तो खुद नहर ही लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुमकिन तो नहीं होगा। पनामा के सदर ने ऐलान किया है कि कनाल के बारे में कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसके बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ये हमारी है और हमारा ही इस पे हक है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो आज तक जब से ये पनामा के ने नहर का कंट्रोल लिया है, उन्होंने आज तक अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं उनको हमेशा से प्रायोरिटी दी है कि जब भी, क्योंकि वहाँ दोनों तरफ बहुत रश होता है और जहाज़ इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही जहाज़ नहर के में से गुजर सकता है, तो वो दूसरे जहाज इंतजार करते हैं अपनी बारी का। तो उन्होंने बोला है कि जब से ये नहर बनी है तब से आज तक अमेरिका के जितने जंगी जहाज आए हैं उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि दूसरों को इंतजार करवाया जाता था लेकिन अमेरिका के जंगी जहाज़ों को सबसे पहले वहां से गुजार दिया जाता था। हालांकि अगर वो वहां लेट पहुंचते थे लेकिन उनको पहले निकाल दिया जाता था। इसका उन्होंने क्या है कि अगर इसके बावजूद अगर अमेरिका इस पर नहीं खुश तो वो कहते हैं इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। टैरिफ की बात है तो टैरिफ वो जो टैक्स है नहर से गुजरने का, फीस क्या लें, टैक्स क्या लें, वो सबसे ही लेते हैं, वो सिर्फ अमेरिकन या चाइनीज से नहीं लेते, वो सबसे ही लेते हैं। इसके अलावा आज भी जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन पे उनके पकड़ दकड़ आज भी जारी थी, छापे आज भी पूरे मुल्क में पड़े। कोई एग्जैक्ट तादाद का नंबर तो नहीं मेरे पास मौजूद आज, क्योंकि ज़्यादातर आज फोकस वही जहाज़ के हादसे पे और एक अब दूसरा जहाज़ का हादसा हो गया इस पे ही था, लेकिन पकड़ दकड़ आज भी जारी है। आज भी जो मैंने सर्च की है उस पर आज भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ को रिपोर्ट भी किया गया है। ब्राज़ील को भी फ़्लाइट एक भेजी गई है, ब्राज़ील के जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको भी भेजा गया है। तो ब्राज़ील पे भी पाबंदियाँ लगाने का बोला जा रहा है, उसके सदर ने भी बोला है कि हम भी वापस आप पे पाबंदियाँ लगाएंगे। तो ये कि जो पाबंदियों की जंग है, एक जो टैरिफ की जंग है वो अमेरिका में शुरू हो चुकी है। जिसका नतीजा जो भुगते जिसका सबसे ज़्यादा लोग इसके मुतासर होंगे वो आम लोग मुतासर होंगे, क्योंकि उन्होंने ही चीज़ें खरीदनी हैं, उनकी ही चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है हर चीज़ की कीमत, तो सबसे ज़्यादा मुतासर वो होंगे। तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि अपने अपने सेनेटर, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करें और ये टैरिफ के खिलाफ एहतजाज करें, ईमेल करें, वाइट हाउस को ईमेल करें, वाइट हाउस में कॉल करें, सबको बोलें कि ये हमारा जो टैरिफ है ये हमें हमारे जो आम जिंदगी है इनको मुतासर करेगा। जो अरबपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो इससे फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि उनकी चीज़ें मज़ीद बिकेंगी जब बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो पहले भी जैसे मैंने बोला था ये दौर अरबपतियों का है, अमेरिका का अगला 4 साल अरबपतियों का दौर है, तो उसी की तरफ वो जा रहे हैं। गरीब आदमी हमें जो पहले तो इतना नहीं था पिसता, लेकिन अब वो जो अमेरिका में गरीब आदमी वो मज़ीद गरीब होगा और अमीर मज़ीद अमीर होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर आओगे। थैंक यू।